नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस समय एक बड़ा खतरा देश के मध्य राज्यों से होते मैदानी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, इस समय डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच चुका है, यानी कि एक मजबूत वेदर सिस्टम बन चुका है। और इस समय यह वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर से होकर के छत्तीसगढ़ के मध्य भागों की ओर तेजी के साथ में बढ़ रहा है, जिससे आज तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान तक यह डिप्रेशन तेजी के साथ में आगों को बढ़वार करते पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा, या कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी, मैदानी और मध्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। वैसे तो दोस्तों, सितंबर के महीने में या भादवे के महीने में जब भी देश के किसी भी राज्य में बारिश होने की संभावना बनती है, तो वे खास तौर पर किसानों के हित में या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सितंबर के महीने में या भादवे के महीने तक देश के ज़्यादातर भागों में धान की फसल पक चुकी होती है, यानी कि तैयार हो चुकी होती है। इसके अलावा गन्ने की भी फसल काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे जब भी भादवे के महीने में या सितंबर के महीने में बारिश होती है, तो बारिश के साथ में तेज हवाएं चलती है, गरजने चमकने वाले बादल बनते हैं, जिससे किसान की धान की फसल या अन्य काफ़ी फसल लेट जाती है। इससे किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और इसी तरह की संभावनाएं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश के मैदानी और मध्य राज्यों में बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय जो डिप्रेशन बना हुआ है काफ़ी मजबूत है, और इसके चारों ओर को इस समय जो हवाएं घूम रही है उनका भी काफ़ी बड़ा दायरा बन चुका है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं इसे देखे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि सभी भाई आसानी से देख सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस समय इसके चारों ओर को जो हवाएं घूम रही है वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही है, और इनका काफ़ी बड़ा दायरा हो चुका है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये हवाएं देश के मैदानी और मध्य राज्यों में तेजी के साथ में चलेंगी, और इनके साथ में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंकाएं बन सकती हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय चाइना की ओर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से होकर के कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही है, और जैसे ये सिस्टम थोड़ा आगे की ओर आएगा तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं पूर्वी हवाओं से टकराना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इन्हें पीछे की ओर धकेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं हमेशा शुष्क होती हैं, और पूर्वी हवा से जैसे ही टकराएंगे तो इन्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उत्तर भारत तक आते आते ये पूर्वी हवाएं थोड़ा कमजोर पड़ जाए, जिससे किसानों की फसलों में जो नुकसान की आशंकाएं दिखाई दे रही है वे थोड़ी कम हो सके। खैर दोस्तों, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी इससे आगे का ताज़ा न्यूज़, ताज़ा वेदर अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के किन किन राज्यों पर कब से और कितनी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर से होकर के छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आज तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात के भी जो मध्य पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, और इसी के साथ में मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के ज्यादातर भागों में आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान तक अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों, अगले 24 घंटों की बात करें, यानी कि 10 सितंबर की बात करें, तो 10 सितंबर आते आते वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा। तो मध्य प्रदेश के तो तमाम इलाकों में, या कह सकते हैं चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, यानी कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में या सभी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के भी मध्य पूर्वी भागों में कल से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। जहाँ दोस्तों लखनऊ, कानपुर देहात, हमीरपुर, मोगा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली के ज्यादातर भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, और इसी के साथ में हरियाणा के भी जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, हाथरस, और इसी के साथ में बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, संभल, इन जिलों के ज्यादातर भागों में कल से हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन जाएगी। इसी के साथ में
उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों 11 सितंबर से और 13-14 सितंबर के बीच में उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली और हरियाणा के भी जो भाग दिल्ली से सटे हुए हैं, इसी के साथ में राजस्थान के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इनमें तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, जालोर, सिरोही, राजमत, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन जिलों के ज्यादातर भागों में कल भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसी के साथ में गुजरात के भी जो मध्य पूर्वी भाग हैं, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, आनंद, इन जिलों के ज्यादातर भागों में कल भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के तो ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों के तो ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार के लखीसराय, जुमई, बंका, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, मधेपुरा, कटिहार, इन जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं।